दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, समान नागरिक संहिता पर सियासी घमासान। सुशील मोदी बोले, विरोध करने वाले कर रहे वोट बैंक की राजनीति। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हुए कहा कि जब भारतीय दंड संहिता में सभी धर्म के लोगों के लिए सजा का कानून समान है, तब विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता से संबंधित नागरिक कानूनों में समानता क्यों नहीं होनी चाहिए। दुनिया के अधिकतर देशों में नागरिक कानून सबके लिए समान है, लेकिन भारत में धर्म विशेष के वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग समान नागरिक संहिता का विरोध करते हैं। अगली खबर, सोन नदी में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई, नाव और पोकलेन भी जलाए। सोन नदी में रविवार को पटना और भोजपुर की पुलिस ने संयुक्त रूप से अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई में टीम पर दर्जनों नाव और पोकलेन जलाने का भी आरोप है। वहीं टीम के अधिकारियों के अनुसार दो गुटों के बीच हुए विवाद में असामाजिक तत्वों ने नाव और पोकलेन को जला दिया है। दरअसल रविवार की सुबह 3 बजे से कार्रवाई शुरू हुई, जो 9 बजे तक चली। अगली खबर, रविशंकर प्रसाद ने कहा, विपक्षी नेताओं में नहीं दिख रही एकता। यहाँ 23 जून को विपक्ष की एक बड़ी बैठक से पहले भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रविवार को दावा किया कि विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं के बीच एकता दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी कह रही है कि अगर वाम दलों को आमंत्रित किया गया तो वो विपक्षी दल की बैठक में नहीं आएंगी, इसलिए विपक्षी खेमे में पार्टियों के बीच कलह है। प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए स्वार्थी लोगों का गठबंधन है, जिसकी केवल एक महत्वाकांक्षा नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास मोदी जी से व्यक्तिगत रूप से लड़ने की क्षमता नहीं है, इसलिए वे एक साथ आ रहे हैं। अगली खबर, कांग्रेस को मनाएंगे नीतीश कुमार, विपक्षी दलों की बैठक के बाद होगा कैबिनेट विस्तार। बिहार में 23 जून 2023 को विपक्षी दलों का जुटान होने वाला है। बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। अब खबर यह निकलकर सामने आई है कि महागठबंधन सरकार में शामिल दल कांग्रेस बिहार के मंत्रालयों में अपना हिस्सा मांग रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने यह भी दावा किया है कि आने वाले समय में नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। इनमें कांग्रेस कोटे से 2 मंत्री जबकि आरजेडी कोटे से 1 मंत्री शपथ लेंगे। अगली खबर, लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में छोटी बड़ी पार्टियां अपने अपने अनुसार रणनीति बनाने में जुटी है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी यह तय कर लिया है कि वह किसके साथ गठबंधन करेंगे। रविवार 18 जून को जन अधिकार युवा प्रकोष्ठ की 1 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। इसमें पप्पू यादव ने ऐलान किया कि वह महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि मैं राजनीतिक रूप से धर्मनिरपेक्ष रहा हूँ। जहाँ तक गठबंधन की बात है तो समय आने पर सबको पता चल जाएगा कि मैं किसके साथ जाने वाला हूँ। अगली खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने फिर महागठबंधन को बनाया निशाना। कहा, सरकार बनी तो लागू होगा यूपी मॉडल। बिहार में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर से अपनी बड़ी जीत का दावा किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि 2025 में बिहार में बीजेपी की सरकार बननी तय है। कार्यकर्ता घर घर संपर्क करें, पीएम मोदी की नीतियों व योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि बिहार में जब भाजपा की सरकार बनेगी, हम यूपी मॉडल पर राज्य का विकास करेंगे। सबका विकास ही हमारा मूल मंत्र है। सम्राट चौधरी ने सोमेश्वरनाथ महादेव में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उनका सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। अगली खबर, सिवान में हीट स्ट्रोक से दरोगा की मौत, रोहतास का रहने वाला था। 2 दिन से खराब थी तबीयत। बिहार में हीट वेव से लगातार मौत की खबरें आ रही है। रविवार की रात सिवान में हीट स्ट्रोक से एक पीटीसी दरोगा की मौत हो गई। 2 दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। निजी अस्पताल में इलाज के क्रम में पीटीसी दरोगा की मौत हो गई। दरोगा कलामुद्दीन खान हुसैनगंज थाने में तैनात था। वो रोहतास जिले का रहने वाला था। हुसैनगंज थाने में पीटीसी दरोगा के पद पर सेवा दे रहा था। अगली खबर, ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन पर बांसुरों ने युवक को पीटा, युवक की मौत। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का समर्थन करने पर बिहार के आरा जिले में टोल प्लाजा पर तैनात सुपरवाइजर बलवंत सिंह की हरियाणा के बांसुरों ने पिटाई कर दी। इसके बाद उसे ट्रेन में बैठा दिया। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान सुपरवाइजर की मौत हो गई। पिटाई का वीडियो प्रसारित होने के बाद पिता ने 6 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। FIR की मांग को लेकर स्वजनों ने थाने में शव रखकर प्रदर्शन किया। अगली खबर, विपक्षी दलों की बैठक से पहले नीतीश कुमार का तमिलनाडु दौरा। विपक्षी दलों की बैठक से पहले सीएम नीतीश कुमार तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगे और सीएम MK स्टालिन से मुलाकात करेंगे और विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने के लिए विशेष तौर पर आमंत्रित करेंगे। नीतीश कुमार का विपक्षी दलों के महाजुटान से पहले किसी दक्षिण भारत के राज्य का यह पहला दौरा होगा। 20 जून को ही स्टालिन से मुलाकात करके वह पटना भी लौट आएंगे।
अगली खबर, तेजस्वी यादव ने कहा भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रविवार को आरोप लगाया कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार संस्थानों और स्थानों के नाम बदलकर आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया कि राज्यों को केंद्रीय योजनाओं के खर्च का अधिक हिस्सा वहन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो आर्थिक तंगी से जूझने वाले बिहार पर भारी दबाव डाल रहा है। उन्होंने कहा कि नाम बदलने की होड़ से क्या अच्छा हुआ, यह आरएसएस का एजेंडा है। अगली खबर, भीषण लू की चपेट में भोजपुर, आधा दर्जन की मौत, हीटवेव के बढ़ रहे हैं मामले। बिहार समेत पूरे भोजपुर में गर्मी अपने प्रचंड रूप में है। हीटवेव के कारण लगातार अधेड़ और बुजुर्ग लोगों की मौत हो रही है। अब तक भोजपुर में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हर दिन करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग हीटवेव का शिकार होते जा रहे हैं। रविवार को भी आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अगली खबर, विजय चौधरी ने साधा भाजपा पर निशाना, बोले समान नागरिक संहिता का मुद्दा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास। वित्त मंत्री एवं जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के प्रयास तेज कर दिए हैं। समान नागरिक संहिता के मुद्दे को एक बार फिर से चर्चा में लाना इसी दिशा में एक कदम है। सर्वविदित है कि मोदी सरकार ने ही 2016 में इस मुद्दे पर विधि आयोग से स्पष्ट राय मांगी थी। आयोग ने इससे जुड़े सभी तथ्यों की समीक्षा कर एवं सभी पक्षकारों से विमर्शोपरांत केंद्र सरकार को 2018 में स्पष्ट राय दी थी कि समान नागरिक संहिता लागू करने की आवश्यकता नहीं है। अगली खबर, शिक्षा मंत्री ने की बैठक में चर्चा, बिहार के विश्वविद्यालयों में छात्रों के अनुपात में शिक्षकों और कर्मचारियों के बढ़ेंगे पद। राज्य भर में विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों के पद बढ़ाए जाएंगे। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शनिवार को पटना में सभी वीसी, रजिस्ट्रार और अंगीभूत कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ बैठक में इस पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के अनुसार उस वक्त जो पद सृजित किए गए थे वे उस वक्त छात्रों की संख्या के अनुसार थे। बाद में छात्रों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन शिक्षकों और कर्मचारियों के पद नहीं बढ़े। इस कड़ी में कुछ कुलपतियों ने यह भी कहा कि पूर्व में रैशनलाइजेशन के आधार पर विश्वविद्यालयों से शिक्षकों के पद सरेंडर करा लिए गए थे। अगली खबर, लोगों की शिकायत, स्मार्ट मीटर से ज्यादा आ रहा है बिजली बिल। कंपनी का तर्क, स्वीकृत लोड से अधिक खपत करने पर लग रहा चार्ज। भागलपुर जिले में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के साथ ही ज्यादा बिल आने की शिकायत लगातार आ रही है। बीते 6 महीने से स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है। जिले में 4,19,000 स्मार्ट मीटर लगने हैं। इनमें 35,998 मीटर लगाए जा चुके हैं। जैसे जैसे मीटर लगाए जा रहे हैं वैसे ही लोगों की शिकायत बढ़ती जा रही है। अगली खबर, बाढ़ का खतरा, कोसी नदी में आई बाढ़, 30,000 लोगों का आवागमन ठप। शनिवार को कोसी नदी में अचानक आई बाढ़ ने उजवा कोला घाट के आसपास 50 मीटर की दूरी पर बने 3 चचरी पुल को बहाकर 3 पंचायतों की लगभग 30,000 आबादी के समक्ष आवागमन की गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी है। इसके साथ ही इस घाट पर कुशेश्वर स्थान पुल तोड़वा सड़क के लिए बन रहे पुल का निर्माण कार्य भी ठप पड़ गया है। 3 चचरी पुलों में से एक चचरी पुल निर्माण एजेंसी का था। लोगों के आवागमन का एकमात्र साधन प्राइवेट नाव रह गई है। अगली खबर, बिहार में अभी नहीं लागू हो सकती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। शिक्षा मंत्री बोले शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, शिक्षकों और कर्मचारियों की भी जरूरत है। देश के सभी राज्यों को नई शिक्षा नीति लागू करना है, लेकिन बिहार सरकार ने अभी इसे लागू करने से इनकार कर दिया है। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि राज्य में अभी शिक्षा व्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में शिक्षकों और कर्मचारियों की जरूरत है। लिहाजा इन सभी को देखते हुए वर्तमान में नई शिक्षा नीति लागू करना संभव नहीं है। शिक्षा मंत्री शनिवार को पटना के दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम में राज्य के तमाम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और अंगीभूत कॉलेजों के प्रिंसिपल और शिक्षा विभाग के कई अधिकारी उपस्थित थे।